लेकिन बताया ये भी गया कि वो प्रायोजित था। ये वैसे ही प्रायोजित था जैसे मोदी जी की सभा में मोदी मोदी का नारा लगाने के लिए भाड़े पर लोग रखे जाते हैं और पहले ही मोदी जी के कार्यक्रम के पहले भेज दिए जाते हैं उस कार्यक्रम में। तो जनता पार्टी है वो तो किसी भी विपक्षी पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टियों के तो वजूद को समाप्त करा देने पर आमादा है। देश में सारी आशाओं की किरणें धुंध दिखने लगी हों तो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर के नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त की खबर सिर्फ राहुल गांधी चल रहे हैं। आखिर क्यों? इन सारे मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका नाम VK ठाकुर है। उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपका स्वागत करते हैं कि ठाकुर साहब आपने हमें समय दिया। नहीं, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। हमारा ठाकुर साहब, हमारा पहला सवाल ये होगा कि पूरे देश में बीजेपी की एक लहर सी दिखती है। आज के नौजवान कांग्रेस की विचारधारा नहीं जान पा रहे हैं। आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्या है? देखिए, ये नौजवान ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा से अवगत नहीं है। बूढ़ा, जवान, बच्चा सब कांग्रेस को जानता है, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत दल विशेष के द्वारा कांग्रेस को नकारात्मक ढंग से पेश करने की एक कार्य योजना चल रही है। नकारात्मक? हाँ, कांग्रेस के खिलाफ, एक विपक्ष के खिलाफ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और बल्कि देश में मैं कह सकता हूँ बेबाकी के साथ कि देश का सत्ता प्रतिष्ठान ये लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाकर अधिनायकवादी तरीके से देश पर शासन कर रहे हैं और उसका एक खामियाजा भी देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अब रही बात कि कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के साथ साथ उसको नस्त नाबूद कर देने का जो उनका एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, अपनी तानाशाही को कायम रखने के लिए। देखिए, असल में ये देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जहाँ तक इस देश के लोगों का सवाल है, उनका मिजाज अपनी जगह बिल्कुल सही है, देश की जनता भी बिल्कुल सही है, देश भी ठीक है, लेकिन देश एक राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। मैं कह सकता हूं कि जो अभी देश का सत्ता प्रतिष्ठान है वो बड़ी ही वफा से लोकतंत्र के साथ कर रही है बेवफाई। लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक आवरण के तहत देश को अलोकतांत्रिक बनाने की जो एक योजना है, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी होते दिख रहे हैं। देश के तमाम संवैधानिक संगठनों पर वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काबिज भी हो चुके हैं। संसद को चलने नहीं दिया जाता है, संसद में जनप्रतिनिधियों को चर्चा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अगर कोई माननीय सांसद अगर अपनी बात रखना भी चाहते हैं, खासकर विपक्ष, और विपक्ष में भी कांग्रेस के कोई अगर माननीय सांसद लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी बात देश हित में रखना चाहते हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर रखना चाहते हैं, तो उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है, अनुमति नहीं दी जाती है। अगर वो अपने तरीके से बातों को रखने की कोशिश भी करते हैं तो पराकाष्ठा देखिए, माइक बंद कर दिया जाता है, कोई उपाय नहीं बचा। ठाकुर साहब, आप जी बातें कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के दौर में ऐसा हुआ करता था, लेकिन अगर बीजेपी अपने दौर में कर रही है तो क्या गलत कर रही है? देखिए, इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी, उनके तानाशाही रवैये भी थे। नहीं, तानाशाही नहीं कह सकते हैं उसको ये कहें कि शासन प्रशासन चलाने का जो एक दृढ़ संकल्प था वो दिखता था। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे देश हित में लिए गए अनगिनत फैसले हों, और वो कड़ाई से उसका अनुपालन करती थी, करवाती थी। वो तानाशाही नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो मोदी शाह जी की भाजपा, मैं एक बीच में एक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार नहीं है, ये हम दो हमारे दो
की सरकार है। कौन ये हमारे दो हम सरकार दो पूंजीपति और दो गुजराती गिरोह के दो सरगना हैं। ये दोनों के बल पर ये सरकार चल रही है। और मैं तो कहता हूँ, मेरा ये आरोप है, मेरा ये उद्घाटन है कि भारतीय जनता पार्टी को बंधक बना के रख लिया है ये गुजराती गिरोह ने, चंद गुजराती लोगों के गिरोह ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को बंधक बना के रख लिया है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अटल जी जिसके नेता हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से अपहरण करके उसके नेताओं को बंधक बना करके, और ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ये अडानी अंबानी सरीखे लोगों के गिरोह में फंस के ये भारतीय जनता पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे नेता हैं कहाँ रहे हैं, कहाँ हैं ये कौन सा है मार्गदर्शक मंडल? ये बंधक गृह है, मार्गदर्शक मंडल नहीं है। वो बंधक मंडल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार, अच्छे पुराने कद्दावर और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के जो पैरोकार रहे हैं, जिन लोगों ने स्थापना की, सबों को ये मार्गदर्शक मंडल के नाम पर बंधक बना के रख दिया है। और कोई भी नेता स्वतंत्र रूप से, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति का इजहार नहीं कर सकने की स्थिति में है। अच्छा, आपके रिश्ते तो आडवाणी जी से भी बेहतर रहे, भाजपा की तरफ रुख क्यों नहीं किया जो कांग्रेस की तरफ रुख किया आपने? ये मेरी व्यक्तिगत बात तो आप कर रहे जी। हैं। देखिए, मैं पत्रकारीय पृष्ठभूमि से रहा जी। और पत्रकारिता मैंने जिला स्तर से शुरू की और संसद और प्रधानमंत्री तक को मैंने बतौर बीट कवर किया। ठीक है, राष्ट्रीय फलक पर मैंने पत्रकारिता की है, तो एक पत्रकार होने के नाते अपने निष्पक्ष और निर्भीकता के चलते जब जो भी असाइनमेंट मिला वो काम किया, चाहे वो बीजेपी का असाइनमेंट मिला हो, कांग्रेस का मिला हो। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस एआईसीसी प्रोसीडिंग मैंने बहुत लंबे समय तक कवर किया, संसद कवर किया, मंत्रालयों को कवर किया। तो उस दरमियान तो सभी नेताओं से या जो जिम्मेदार या संबंधित उनसे संपर्क रहा, लेकिन उस पत्रकारीय संबंध को राजनीति में आने के बाद भुनाने का मेरा कोई नहीं, आप नहीं भुनाते, आपके विपक्षी भुनाते हैं, इसलिए हमने पूछा, क्योंकि कई जगह तस्वीरें आपके अपलोडेड की गई थी, इसलिए हमने पूछा। अच्छा, नहीं हो सकता है वो उस किसी दौर की रही हो, कोई तस्वीर रही हो, लेकिन उसका कोई राजनीतिक वास्ता नहीं रहा है। वो पत्रकारीय पृष्ठभूमि का, पत्रकारिता हमारा, हम पृष्ठभूमि से रहे हैं, तो बतौर पत्रकार अगर किसी के साथ मेरी कोई तस्वीर थी तो वो अपनी जगह है। लेकिन राजनीति में, राजनीतिक तौर पर ऐसा कोई मेरा ना कोई रहा है व्यवहार और ना ही मेरा कोई इरादा है। भाजपा की तरफ रुख नहीं करेंगे कभी भी? नहीं, कभी भी का कोई क्या है मतलब, राजनीति है, भारतीय राजनीति। देखिए, सत्ता और विपक्ष, कभी बीजेपी विपक्ष में थी, कभी आज सत्ता में है, कभी कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, आज विपक्ष में है। तो राजनीति में मिलना जुलना वो एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक फलक पर मेरी विचारधारा ही भाजपा के खिलाफ है। आपसे सीधा सवाल करते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है जी। आखिर भारत जोड़ो यात्रा क्या है, हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। देखिए, भारत जोड़ो की नौबत, ये यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई? जी। मैंने जैसा कि बताया कि बड़े ही वफा से भारतीय लोकतंत्र के साथ हो गई है बेवफाई। बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, भारतीय लोकतंत्र, लोग कहते हैं खतरे में है, मैं तो कहता हूं भारतीय लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रही है इस सत्ता प्रतिष्ठान के तहत। ये जो मोदी शाह जी की भारतीय जनता पार्टी है, इसने पूरी तौर पे लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, स्वतंत्र संस्थाएं काम करने के लायक नहीं रह गई हैं। अभी देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने प्रभाव में लाने की इनकी कुत्सित योजना चल रही है, जिस पर कि अभी सत्ता, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच नोकझोंक का दौर चल रहा है। तो संसद में सांसदों को, खासकर विपक्ष को और कांग्रेस को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मीडिया पर, जिसको आमतौर पे लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, उस पे उनका कब्जा हो गया है। ये जो हम दो हमारे दो की जो सरकार है, जिसमें कि बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति ने मीडिया को अपने चंगुल, अपना कठपुतली भी मत कहिए, यूँ कहिए कि अपना वो निजी
व्यापार बना के रख दिया है और इस कारोबार और राजनीति को कारोबार के रूप में बदल दिया है। मीडिया को ध्वस्त कर दिया है, कहीं भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बातें नहीं आ रही हैं, विपक्ष की बातों को मीडिया में आने नहीं दिया जा रहा है। तो संसद में आप बोलने नहीं देंगे, मीडिया में विपक्ष की बातों को आने नहीं देंगे और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से आवाम को, जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ है। विपक्ष को पंगु बनाया जा रहा है, विपक्ष के लोगों पर ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के जितने भी ये संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उसको लगा करके उसको मूक बधिर बनाया जा रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा, समाज को तोड़ा जा रहा है, घृणा, द्वेष, नफरत फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल को गरमाया जा रहा है, ले दे के फिर वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे वो आ जा रहे हैं। मतलब देश को तहस नहस वातावरण को चौपट कर दिया है। नतीजा है कि कोई रास्ता नहीं बचा आपको अपनी बात, विपक्ष को अपनी बात रखने का। तो फिर कांग्रेस पार्टी आखिर इस देश की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत और राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष में है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस अपने दायित्व के निर्वहन, अपने सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्वों के निर्वहन के लिए उसने आम आवाम के बीच बेरोजगारों की बात, गरीबों की बात, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के को लेकर, महंगाई है, चीन के मुद्दे को लेकर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री झूला झूलते हैं और चीन हमारा हजारों किलोमीटर। देखिए, आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये था भारत जोड़ो यात्रा को बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं कि इन सारी समस्याओं को लेकर जहां पर कि सॉरी, लोकतंत्र पे इतना बड़ा खतरा उत्पन्न ही नहीं हो गया, बल्कि लोकतंत्र अंतिम सांस ले रहा हो, जिस देश में सारी आशाओं की किरणें धुंध दिखने लगी हों, तो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जा करके, लोगों से बात करके, गरीबों, बेरोजगारों, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे लघु मध्यम व्यापारियों की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे देश पर आए इस संकट से लोगों को रूबरू होकर उनको उनकी समस्याओं से अवगत होना और उनको देश पर हो रहे हमले से अवगत कराने का ये एक माध्यम बचा और दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। लोगों के बीच में जाकर के यात्रा करके लोगों की बातों को सुनना और देश के ऊपर उत्पन्न संकटों से उनको अवगत कराने का ये एक यात्रा है जो भारत को जोड़ने का। भारत जोड़ने से तात्पर्य है लोगों को जोड़ने से, समाज को जोड़ने से, सौहार्द को जोड़ने से, प्रेम भाईचारगी को जोड़ने से और इसको बढ़ा करके एक समृद्ध भारत और एक निर्भीक और एक उन्नत भारत। और ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है, हमारे दो की सरकार की कारस्तानियों से लोगों को अवगत करा करके इससे मुक्ति दिलाते हुए देश को आगे बढ़ाने का, देश को ताकतवर बनाने का ये एक मुहिम है, एक यात्रा है। ठाकुर साहब जी, आप तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए जी। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस विगत वर्षों में किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी हो गई है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि कांग्रेस किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, ये देश की पार्टी है, देश के तमाम नागरिकों की पार्टी है, देश की जनता की पार्टी है, हर वर्ग, हर समुदाय, हर संप्रदाय की पार्टी है। हाँ, मैं इतना जरूर स्वीकार करता हूँ कि हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर हुई है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा थोड़ा चरमराया है, अपनी कमजोरियों को मैं स्वीकारता हूँ, मैं मानता हूँ। ये बात अपनी जगह पर है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह सरीखे भाजपा के कतिपय नेताओं ने कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक योजना के तहत कांग्रेस को भी कमज़ोर किया है और विभिन्न साजिशों के तहत किया है। ठीक है, वो कांग्रेस ही क्यों, आज की जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है वो तो किसी भी विपक्षी पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती है, क्षेत्रीय पार्टियों के तो वजूद को समाप्त करा देने पर आमादा है। तो कांग्रेस को भी कमज़ोर करने की कोशिश उन लोगों ने की है। एक दूसरा, हम अपनी कमजोरियों के कारण भी अपने कमज़ोर हुए हैं।
ये आप कुछ मानते हैं हमारी, कमजोरी- हाँ, मैं कमजोरी मानता मानते हूं हैं। कि कांग्रेस में भी कुछ खामियां रही जिसके कारण कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। हम आत्मावलोचन करते हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से उन कमियों को, उन खामियों को दूर करने के प्रयास में जुट गई है। और आपने देखा होगा कि खड़गे साहब देश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अध्यक्ष बने हैं। निर्वाचित हुए हैं जी। और निर्वाचित हुए हैं डेमोक्रेटिकली, और चुनाव हुआ। आप बताइए हमको जरा सा, भारतीय जनता पार्टी में क्या कभी कोई चुनाव होते देखा है? नहीं हुआ। विगत अभी वर्षों से नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, वो क्या है, कठपुतली हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं जी, मैं दे रहा हूं, वो कठपुतली अध्यक्ष हैं, वो निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, मनोनीत अध्यक्ष हैं। वो परिवारवाद की पार्टी, तो अब भाजपा कायदे से अपने को परिवारवाद में शामिल कर लिया है। और एक नहीं दर्जनों उदाहरण है बीजेपी के अंदर। नरेंद्र मोदी पर तो ये दाग नहीं है। नरेंद्र मोदी, यही तो है कि मैंने कहा कि बड़ी वफा से भारतीय लोकतंत्र के साथ हुई है बेवफाई। ये जितना भी कुछ विकृतियां हैं वो सबको आत्मसात, आप देखिए ना, बीजेपी, जो लोग अन्य पार्टियों में हैं वो बीजेपी कहती है गलत है, भ्रष्टाचारी हैं, बहुत गलत हैं, बलात्कारी हैं, और वही लोग जब वॉशिंग मशीन में, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आते हैं तो कंचन सोना हो जाते हैं। वाह रे वाह, ये बीजेपी की नीति है। तो कांग्रेस पार्टी अपने तय की अच्छी पार्टी रही है, आज़ादी की पार्टी है, देश को आज़ाद कराया है, एक आंदोलन है। कांग्रेस मतलब एक आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन का नाम है और यह आंदोलन की पार्टी है, लोकतांत्रिक है। ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः जैसे बात को लेकर चलती है और लोकतांत्रिक तरीके से सभी वर्ग को, किसी समुदाय विशेष को बाहर अलग करके नहीं, सबको लेकर जोड़कर चलने वाली पार्टी है। अच्छा ठाकुर साहब, हमारा सीधा क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा से हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में देखा जा रहा है बीजेपी की ज़्यादा पकड़ है। यूपी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ तो प्रचंड बहुमत में आई है इस बार। हाँ, ठीक बात है। बीजेपी बिहार में भी थी, चूंकि नीतीश कुमार पलट गए इसलिए। हाँ, तो बीजेपी आपको दिख रही होगी, लेकिन हिंदी पट्टी की जहाँ तक बात है और यात्रा की बात है, तो लोग कह रहे थे कि कर्नाटक, केरल से आए, आंध्रा आए, और फिर हम जब कर्नाटक में आए तो कहा कि अरे इतनी ज़बरदस्त वहाँ बीजेपी की सरकार है, और अपार जन समूह और भव्य यात्रा हुई। लोगों ने कहा कि अरे अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी सफल यात्रा तो हो गई, लेकिन हिंदी राज्यों में जाके दम तोड़ देगी ये यात्रा। महाराष्ट्र में अभूतपूर्व सफलता मिली, भारी भीड़ मिली। लोगों ने कहा कि अरे ये तो महाराष्ट्र है, अब मध्य प्रदेश में जाएगी, हिंदी का वो हृदय क्षेत्र है तो यात्रा। लेकिन आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या जन समूह उमड़ा, क्या यात्रा में कितने लोग आए और अपार सफलता मिली मध्य प्रदेश में। ये भी अब राजस्थान में एक भी देखा गया कि राहुल गांधी जी जा रहे थे रास्ते से और लोग मोदी मोदी के भी नारे लगा रहे थे। नहीं, ये प्रायोजित है। लेकिन आपने अगर दो चार लोग छत पे सवार होके अगर कोई मोदी भक्त लोग कर रहे थे, ठीक है, ये लोकतांत्रिक तरीका है, कांग्रेस को इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बताया ये भी गया कि वो प्रायोजित था, ये वैसे ही प्रायोजित था जैसे मोदी जी की सभा में मोदी मोदी का नारा लगाने के लिए भाड़े पर लोग रखे जाते हैं और पहले ही मोदी जी के कार्यक्रम के पहले भेज दिए जाते हैं उस कार्यक्रम में। तो ठीक है, उसका भी कांग्रेस कभी बुरा नहीं मानती है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति का उनको अधिकार है। चार लोगों ने अगर मोदी जी का नारा लगाया तो कम से कम आप सोचिए ना कि उस यात्रा की गंभीरता और उस यात्रा की सफलता का ये द्योतक है कि मोदी मोदी नारा लगाने को विवश होना पड़ा बीजेपी को, अदरवाइज अननोटिस्ड छोड़ देते। लेकिन मध्य प्रदेश में भारी सफल हुआ। अभी राजस्थान में देखिए 100 दिन पूरे हो गए यात्रा के और कितनी जबरदस्त लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का भाव जुड़ गया, लोगों का प्रेम जुड़ गया। इस यात्रा से पूरा देश जुड़ गया है मान लीजिए। और आने वाले दिनों में हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली से फिर जम्मू कश्मीर जाना है। और 26 जनवरी को अभी बिहार में भारत यात्रा शुरू हो रही है 28 तारीख से। 28 दिसंबर से शुरू होने वाली है बिहार में भारत जोड़ो यात्रा। यह बांका के मंदार पर्वत से 28 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिहार में होने जा रही है और तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं लगभग। क्या राहुल गांधी आएंगे उसमें? राहुल गांधी जी हो सकता है, चूंकि वो अपनी एक यात्रा पर हैं, लोगों के साथ हैं, यात्रियों के साथ हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में। और इस बीच में ये 28 से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो कोशिश है
कि इसमें राहुल जी आ जाएं तो सो नाइस सो गुड, अदरवाइज प्रियंका जी भी आ जाएं तो सो नाइस सो गुड, नहीं तो खड़गे जी के आने की संभावना है। खबरें ये भी हैं कि डॉक्टर कन्हैया कुमार भी उस रैली को संबोधित कर सकते हैं। कर सकते हैं और बड़े बड़े लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। और देखिए इसके बाद जो मुख्य रूप से भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है, राहुल गांधी जी जिसमें भाग ले रहे हैं, इसके समापन के बाद ये तो दक्षिण से उत्तर की यात्रा है। जी। अब जो अगली यात्रा होनी है वो पूरा पश्चिम पश्चिम पूरब की यात्रा प्रस्तावित है जी। और ये कार्यक्रम भारत जोड़ो ही नहीं, देश जोड़ो का ये कार्यक्रम, जनता को जोड़ो, तोड़ो मत, नफरत घृणा द्वेष बंद करो, समाज को मत बांटो के अभियान को कांग्रेस पार्टी आगे भी जारी रखेगी। इस फासिस्टवादी भाजपा के जो कतिपय नेताओं के द्वारा जो विष वमन किया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, उसको कांग्रेस बुझाने का काम हर संभव स्तर पर करेगी और ये जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने हमें समय दिया। बहरहाल आप तमाम दर्शकों ने भारत जोड़ो यात्रा का मतलब बखूबी समझ लिया होगा। आपको हमारा यह स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम 2.5 लाख परिवार के हिस्सेदार हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।